अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 61 के ऊपर 16 नंबर पुष्पिका के अंतर्गत विचार चल रहा है। हम लोग विचार कर रहे थे गुण विधि का। तो बताया था गुण विधि में धातु का जो अर्थ होता है उसका साध्य रूप से ही अन्वय होता है, साधन रूप से अन्वय होता नहीं है। इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब आगे चलेंगे कि गुण विधि में अर्थात इस विनियोग विधि में कहीं कहीं पर धातु के अर्थ का अन्वय आश्रय रूप से भी होता है। इसी बात को आगे लिख रहे हैं, क्वचित आश्रयत्वेन अपि। ठीक है जी। तो क्वचित आश्रयत्वेन अपि, इसको लेकर पूरा वाक्य कौन बोल सकते हैं? पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? आश्रयत्वेन अपि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः। गुणविधौ थोड़ा गड़बड़ है। गुणविधौ हाँ धात्वर्थस्य हाँ क्वचित आश्रयत्वेन अपि हाँ अन्वयः। अन्वय बरोबर। कसं गुण विधौ धात्वर्थस्य क्वचित आश्रयत्वेन अपि अन्वय। बरोबर। म्हणजे गुण विधि में गुण विधि में धातु के अर्थ का याग इत्यादि को का कहीं कहीं पर आश्रय रूप से भी क्या होता है जी? अन्वय होता है। और कहीं कहीं पर मतलब बहुत ज्यादा साध्यत्वेन, दो वाक्य अलग हुए। कोई गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः भवति। एक गुण विधौ धात्वर्थस्य क्वचित आश्रयत्वेन अपि, लग गया जी? अन्वय होता है आश्रयत्वेन। किसका? धातु के अर्थ का, होम इत्यादि का। कैसे? उसको उदाहरण से समझा रहे हैं कि यथा दद्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात इति। लेकिन वाक्य है, विधि वाक्य है। तो दद्नेन्द्रिय कामस्य, इंद्रिय कामस्य पदच्छेद ऐसा है, दद्ना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। इंद्रिय कामस्य, इंद्रिय की कामना जिसको है उसने दद्ना जुहुयात, दधि से याग करे। तो ये वाक्य हुआ। अत्र आगे लिख रहे हैं, अत्र अधिकरणत्वे, अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत्। है कि नहीं? दधिकरणत्वेन, दधि क्या हुआ? करण। क्योंकि दधि शब्द के बाद जो तृतीय विभक्ति आई है उससे पता चलता है कि दधि में क्या है जी? करणत्व है। तो दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत्, इंद्रिय की सिद्धि करे। अब दधि को करण बनाकर इंद्रिय को कैसा प्राप्त करे? इंद्रिय को प्राप्त करना मतलब क्या? तो इंद्रियम भावयेत् का अर्थ होता है इंद्रिय बलम भावयेत्। बल मतलब सामर्थ्य, इंद्रिय का सामर्थ्य बढ़ावे। तो क्या बोध हुआ? दधि रूप करण से इंद्रिय का सामर्थ्य बढ़ावे, सामर्थ्य बढ़ाना है। अब प्रश्न आता है कि दधि को करण बनाकर इंद्रिय का सामर्थ्य कैसा बढ़ेगा, इंद्रियों का बल कैसा बढ़ेगा, ये प्रश्न है। तो दधि खाकर इंद्रियों का बल बढ़ाना है या और कुछ करके, ये प्रश्न है। यदि दधि खाकर ही इंद्रियों का बल बढ़ाना रहता तो उसके लिए वेद वाक्य की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो खाना, दधि का खाना रागत प्राप्त है, लोक सिद्ध है। इसका मतलब खाकर इंद्रिय का बल, इंद्रिय बढ़ाना नहीं है। फिर कैसा?
तो इसका मतलब दधि के द्वारा इंद्रिय का बल बढ़ाना है, तो फिर दधि को किसके आश्रित बनाकर इंद्रियों को बल बढ़ाना है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो यहां इस वाक्य में सम्मिहित सन्निधि में आहे होम, दधना इंद्रिय काम से जुहुयात, हु धातु के द्वारा बताया गया कौन, होम। फिर अर्थबोध हो जाता है दधि होम का आश्रय करके, तो आश्रय हुआ कौन, होम, जो कि धातु का अर्थ है। आश्रित हुआ कौन, दधि, तो दधि का आश्रय कौन, होम करके उस होम के द्वारा क्या करे, इंद्रिय बल को बढ़ावे, यह अर्थ हो जाता है। वही लिख रहे आगे, तच्च अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्, तच्च किन्निष्ठम् इति आकांक्षायाम सन्निधि प्राप्त होमः आश्रयत्वेन अन्वेति। सन्निधि मध्ये प्राप्त जो होम त्याचा आश्रय रूप से क्या हो रहा है, अन्वय हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है दधि का होम के साथ। ठीक है जी, ये गुण विधि है। तो देखिए यहां पर क्वचित आश्रयत्वेन, अब प्रश्न ये आता है कि बात ये चली कि गुण विधि अर्थात विनियोग विधि, और विनियोग विधि में धातु का जो अर्थ उसका साध्यत्वेन अन्वय होता है, कहीं कहीं पर आश्रयत्वेन अन्वय होता है। ठीक है, अब कहां पर साध्यत्वेन अन्वय होता है और कहां पर आश्रयत्वेन अन्वय होता है, इस बात को भी स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए एक टिप्पणी लिखेंगे, फिर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से गुण विधि में धातु के अर्थ का साध्यत्वेन अन्वय होगा और कौन से गुण विधि में धातु के अर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यत्र गुण विधौ, यत्र गुण विधौ, कौंस में लिखिए विनियोग विधौ, विनियोग विधौ कौंस बन, आगे फलस्य, फलस्य साक्षात, साक्षात अर्धविराम, अधिकारी विशेषण रूपेण वा, अधिकारी विशेषण रूपेण वा विधानम भवति, विधानम भवति अर्धविराम, तत्र तत्र धात्वर्थस्य, तत्र धात्वर्थस्य आश्रयत्वेन अन्वयः भवति। तत्र धात्वर्थस्य आश्रयत्वेन अन्वयः भवति पूर्ण विराम, यथा दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, हो गया पूर्ण विराम। आगे नंबर 2, यत्र गुण विधौ, यत्र गुण विधौ फलम न उद्दिष्टम, फलम न उद्दिष्टम, तत्र धात्वर्थस्य, तत्र धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः भवति, साध्यत्वेन अन्वयः भवति, यथा दध्ना जुहोति, दध्ना जुहोति,
हो गया। देखिए अर्थ समझ लेंगे। तो यत्र गुण विधौ, गुण विधि मतलब विनियोग विधि, ठीक है। जिस गुण विधि में फलस्य साक्षात विधानम भवति, फल का साक्षात विधान है, क्यों वहां साक्षात नहीं है फल का विधान, किंतु अधिकारी विशेषण रूपेण विधानम भवति, विधान है किसका, किसका, फल का, फल का विधान है किसमें, गुण विधि में, किस रूप से, साक्षात, क्यों वहां अधिकारी का विशेषण होकर फल का विधान है। ऐसी ऐसी जो गुण विधि रहेगी वहां पर धातु के अर्थ का अन्वय आश्रयत्वेन रूपेण होगा, आश्रयत्वेन होगा, ठीक है जी। उदाहरण दिया दध्येन्द्रिय कामस्य जुहुयाति, गुण विधि है, यहां पर अधिकारी है इंद्रिय कामस्य, इंद्रिय की कामना है जिसको, ऐसा जो पुरुष उसने दधि से होम करे, यह अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अब यहां पर अधिकारी जो है उसका विशेषण करके आया है फल का उल्लेख, फल क्या है, इंद्रिय, इंद्रिय है कि नहीं। तो इंद्रिय काम ये अधिकारी का विशेषण बनकर फल का विधान है यहां पर, इसीलिए अग्नि दध्येन्द्रिय काम से जुहुयात इस गुण विधि में धातु के अर्थ का अन्वय होगा, किस रूप से, आश्रय है कि नहीं, तो आश्रय रूप से अन्वय हुआ है यहां पर, लगा पंक्ति। अब आगे यत्र गुण विधौ, जिस गुण विधि में फलम न उद्दिष्टम, फल का विधान किया ही नहीं है, फल बताया ही नहीं है, ऐसा यदि वाक्य रहेगा गुण विधि का वाक्य, उसमें तो धातु के अर्थ का अन्वय होगा, किम रूप से, साध्यत्वेन रूपेण, साध्य रूप से अन्वय होगा। लग गया जी पंक्ति। तो दो जगह बात अलग अलग हुई ना, धातु के अर्थ का अन्वय कहीं पर साध्य रूप से और कहीं पर आश्रय रूप से होता है, ये बात कह दी, हो गया। अब बोलेंगे भाई कि आश्रय रूप से अन्वय होता है धातु के अर्थ का, लेकिन आश्रय किसको कहते हैं, आश्रय की परिभाषा क्या है, तो उसको भी लिखते हैं। आश्रय लिखेंगे, फलाय विधीयमानो गुणो, फलाय विधीयमानो गुणो यत्र कारकताम आपद्यते, यत्र कारकताम आपद्यते सह आश्रयः, सह आश्रयः लिखा। आगे लिखेंगे पूर्ण विराम, यथा, यथा तद्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, तद्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र, इत्यत्र फलाय, फलाय बराबर, फलाय बराबर इंद्रिय रूप फलाय, इंद्रिय रूप फलाय अर्धविराम विधीयमानो गुणः, विधीयमानो गुणः बराबर दध्यात्मकः गुणः, दध्यात्मकः गुणः, पूर्ण विराम। आगे यत्र बराबर यस्मिन् धात्वर्थे, यस्मिन् धात्वर्थे कारकताम, कारकताम
बराबर करणत्वेन, करणत्वेन हो गया। आगे आपद्यते, आपद्यते बराबर स्वीक्रियते, आपद्यते बराबर स्वीक्रियते। सह बराबर होमः, होमः आश्रयः भवति, आश्रयः भवति। ठीक है, देखिए भाई, तो आश्रय की परिभाषा की है फलाय विधीयमानो गुणः यत्र कारकताम अपद्यते सह आश्रय, बराबर कि फल के लिए विधान किया है जिस गुण का, है कि नहीं, वह गुण जहां पर यत्र कारकताम अपद्यते, कारकता को प्राप्त होता है, जहां पर हो रहा है उसको बोलेंगे क्या जी, आश्रय। ठीक है ना, उसको लक्षण को घटाया है उदाहरण देकर। उदाहरण दिया है दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, उदाहरण है। तो इसमें घटा रहे लक्षण को देखिए, पहला पद क्या है लक्षण में, फलाय। तो फलाय, तो यहाँ पर कौन फल है, इंद्रिय रूप फलाय, इंद्रिय रूप फल के लिए। विधीयमान गुण, विधान किया हुआ गुण कौन, दध्यात्मक, दधिरूप गुण है, दध्यात्मक गुण फलाय विधीयमान गुण। ठीक है, यत्र लक्षण में आया ना, यत्र का मतलब यस्मिन धात्वर्थे, जिस धातु के अर्थ में। तो जुहुयात में भू धातु का अर्थ जो होम, उसमें है कि नहीं, यस्मिन धात्वर्थे कारकताम, कारकताम का अर्थ कर दिया करणत्वेन, अपद्यते स्वीक्रियते, करण रूप से स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर जुहुयात में हु धातु का अर्थ जो होम, उस होम के लिए करण रूप से स्वीकार किया गया है कौन, गुण। कौन सा गुण, दधिरूप गुण। तो किसमें करण रूप से स्वीकार किया गया है, धातु का अर्थ होम में, यत्र होम में, है कि नहीं। तो वही आगे फिर विधीयमान गुणः दध्यात्मक, यत्र यस्मिन् धात्वर्थे कारकताम करणत्वेन आपद्यते, आपद्यते मतलब स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है, करण रूप से स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर दधि को करण रूप से स्वीकार किया गया कि नहीं, फल के लिए विधान किया हुआ गुण जो दधि, उस दधि को जिसमें है कि नहीं, जिस धातु के अर्थ में क्या वो करण रूप से स्वीकार किया जाता है उसका, दधि गुण का, है कि नहीं, वहां पर वो जो होम है, सह का अर्थ क्या लिखा, वो होम, सह होम आश्रय भवति, तो आश्रय हो जाता है। तो दध्नेन्द्रिय काम से जुहुयात, इस वाक्य में आश्रय कौन हुआ जी, होम, है कि नहीं। और किसका आश्रय हुआ होम, दधि का, दधि गुण है कि नहीं। और गुण विधि हो गई कौन, दध्नेन्द्रिय काम से जुहुयात, यहाँ पर धातु का जो अर्थ होम, उसका आश्रय रूप से क्या हुआ, लगा। अब इस वाक्य का वाक्यबोध क्या होगा, शाब्दबोध क्या होगा, तो उसको भी लिखिए। अतः वाक्यस्य अर्थ भवति, अतः वाक्यस्य अर्थः भवति। बराबर क्या, होमाश्रितेन दध्ना, होमाश्रितेन दध्ना इंद्रियम भावयेत इति वाक्यार्थ। हो गया जी। देखिए भाई, होमाश्रितेन दध्ना, होम के आश्रित जो दधि, तो आश्रित कौन हुआ, दधि, और आश्रय कौन हुआ, होम। आश्रय आश्रय आश्रित भाव, जैसे भूतल पर घट रखा है कि नहीं, क्या रखा है जी, घट रखा है।
किस पर? भूतल पर। इन दोनों में, भूतल और घट में एक आश्रय है और एक आश्रित है। तो आश्रय कौन है? भूतल। आश्रित कौन है? घट। उस प्रकार यहां पर भी होम और दधि, इन दोनों में आश्रय कौन? होम। आश्रित कौन? दधि। तो वही लिखा फिर होमाश्रितेन, होम के आश्रित, होम के आश्रय से रहने वाला कौन? दधि। उस दधि के द्वारा दध्ना इंद्रियम भावयेत इति वाक्यार्थ। ये क्या हुआ? वाक्य बोध हुआ। ठीक है। अब प्रश्न आता है, थोड़ा विचार करेंगे यहां पर, चिंतन करेंगे कि भाई पहले नियम तुमने बना दिया कि गुण विधि में धातु के अर्थ का अन्वय किस रूप से होता है? साध्य रूप से होता है, और कई कई पर आश्रय रूप से होता है। समझ लीजिए यहां पर भी धातु का अर्थ जो होम, उसका आश्रय रूप से अन्वय न मानकर यदि साध्य रूप से ही माना जाएगा तो क्या आपत्ति? क्यों प्रयास कर रहे हो कि यहां पर धातु के अर्थ का अन्वय साध्य रूप से नहीं है अपितु आश्रय रूप से? समझ लीजिए, आश्रय रूप से न मानकर क्या मानेंगे? साध्य रूप से ही मानेंगे। तो क्या आपत्ति होगी? प्रश्न आता है कि नहीं? तो लिखते हैं क्या आपत्ति होगी, एक एक वाक्य। नंबर 1, यदि अत्र अपि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन एव अन्वयः, साध्यत्वेन एव अन्वयः क्रियते, तदा वाक्यार्थः भवति। तदा वाक्यार्थः भवति दध्ना होमं भावयेत् इंद्रिय कामस्य। दध्ना होमं भावयेत्, दध्ना होमं भावयेत् इंद्रिय कामस्य इति वाक्यार्थः भवति। इति वाक्यार्थः भवति। पूर्णविराम। तदा इंद्रियस्य अफलत्वं भवति। तदा इंद्रियस्य अफलत्वं भवति। अतः न अत्र साध्यत्वेन अन्वयः। अतः न अत्र साध्यत्वेन अन्वयः धात्वर्थस्य। हो गया जी? चलिए भाई, अर्थ समझ लीजिए। यदि अत्रापि, मतलब इस वाक्य में भी दध्नेन्द्रिय काम से जुहुयात्, इस वाक्य में भी धातु का अर्थ जो होम, उसका साध्यत्वेन एव अन्वय, साध्य रूप से अन्वय मानेंगे। कहां पर? दध्नेन्द्रिय काम से जुहुयात्, इस वाक्य में साध्य रूप से अन्वय मानेंगे। तो होगा क्या? तब तो वाक्य बोध हो जाएगा दध्ना होमम भावयेत्, क्योंकि साध्य बनाया आपने किसको? होम को। तो दध्ना होमम भावयेत्, ये वाक्य बोध निकलेगा। फिर आगे इंद्रिय कामस्य, दध्ना होमम भावयेत् इंद्रिय कामस्य। तो दध्ना होमम भावयेत् यही वाक्यार्थ हुआ। फिर इंद्रिय कामस्य, इसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अफल, फल रहित हो जाएगा। और वेद में एक वर्ण काना मात्रा भी क्या नहीं है? अफल नहीं है, निष्फल नहीं है। ठीक है ना? यह आपत्ति आ रही है कब? धातु के अर्थ का अन्वय जब साध्य रूप से यहां पर मानेंगे। इंद्रिय काम से इंद्रिय अफल हो रहा है, फल नहीं रह रहा है उसका, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धातु के अर्थ का अन्वय साध्य रूप से नहीं मान सकते, अपितु
आश्रय रूप से ही मानना पड़ता है। लगा जी वाक्य पूरा हुआ। चलिए आगे। अब कोई बोलेगा एक काम करो, इस वाक्य में दद्नेन्द्रिय काम से जुहुयात, इस वाक्य में इंद्रिय को साध्य रूप से मान लो, है कि नहीं? तब क्या आपत्ति है कि नहीं? साध्य रूप से किसका साध्य? दधि का साध्य कौन? इंद्रिय। बीच में याग को क्यों ला रहे हो, है कि नहीं? दधि से क्या करो? इंद्रियों को साध्य मान लो। ऐसा कोई कहेगा तब क्या आपत्ति आएगी? तो उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। नंबर 2 दूसरा वाक्य, यदि इंद्रियस्य साध्यत्वेन अन्वयः क्रियते, यदि इंद्रियस्य साध्यत्वेन अन्वयः क्रियते तदा तो धात्वर्थस्य अफलत्व प्रसंगः, तदा तो धात्वर्थस्य अफलत्व प्रसंगः भवति। ठीक है जी। देखिए भाई, जब साध्य रूप से अन्वय इंद्रियों को करेंगे तब क्या हो जाएगा? दध्ना इंद्रियम भावयत। ठीक, फिर जुहोति में हु धातु करते होम, उसका क्या काम? वो अफल हो जाता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ता है? होम को भी बीच में लाना है, इंद्रियों को भी रखना है। कोई वाक्य कोई शब्द अफल नहीं होना चाहिए। और वो तब होता है जब धातु के अर्थ का अन्वय आश्रय रूप से करेंगे, क्योंकि तब वाक्य बोध हो जाता है। क्या? होमाश्रितेन दध्ना इंद्रियम भावयेत्। सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक लगा? चलिए और थोड़ा आगे चलेंगे। समझ लीजिए अब दद्नेन्द्रिय काम से जुहुयात, इस वाक्य में अपनी गुण विधि का, ये गुण विधि है करके, इसको गुण विधि ही यदि नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति? क्योंकि अधिकार विधि में क्या कहा था कि जहां फल का संबंध है, फल बताया जाता है, वह अधिकार विधि होती है। और यहां पर भी इंद्रिय काम से फल तो बताया ही है, इसको अधिकार विधि मान लो, गुण विधि ही मत मानो। तब क्या आपत्ति है? समझ में आया ना? इतना सारा दूर जाकर धातु का अर्थ जो हो उसका आश्रय रूप से अन्वय मानो, ये सब करने की अपेक्षा क्या करो? इसको अधिकार विधि मानो। तब क्या दिक्कत है? तो लिखिए, यदि दद्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, दद्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इति गुण विधि एव न स्वीक्रियते चेत्, इति गुण विधि एव न स्वीक्रियते चेत् तदा तो गुण, कौंस में लिखिए दधि कि वह दधना, कौंस बन आगे, पदस्य अनर्थकत्व प्रसंगः भवति। अनर्थकत्व प्रसंगः भवति। ठीक है जी। देखिए भाई, दद्नेन्द्रिय काम से जुहुयात्, इसको गुण विधि एवं न स्वीक्रियते, गुण विधि नहीं मानेंगे, फल का उल्लेख होने से इसको अधिकार विधि मानेंगे। समझ लीजिए, तब क्या होगा? इसमें जो दधना पद आया है वो क्या हो जाएगा? अनर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ रहता, ये आपत्ति आती है। इसलिए उसको अधिकार विधि भी नहीं मान सकते। गुण का उल्लेख है, दधि का उल्लेख है, तृतीयांत पद दधना,
इसलिए वो क्या है, गुण विधि ही है। और गुण विधि है तो गुण विधि में प्रायः धातु के अर्थ का साध्य रूप से अन्वय होता है, किंतु यहाँ पर धातु के अर्थ का साध्य रूप से अन्वय नहीं कर सकते। क्या मानेंगे तो क्या आपत्ति, वो बता दिया है कि नहीं। इसीलिए धातु के अर्थ का यहाँ पर अन्वय किम रूप से है, आश्रय रूप से ही है, ये बात कह दी। हो गया जी। और थोड़ा आगे चलेंगे। अब समझ लीजिए कोई कहेगा एक काम करो फिर, दध्नेन्द्रिय काम से जुहुयात, ये वाक्य में दो क्या करो, दधि का साध्य मानो होम को और होम का साध्य मानो इंद्रिय को, ऐसा कर लेंगे तब क्या आपत्ति, समझ में आएगी नहीं। मतलब दधि का आश्रय होम को बनाने की अपेक्षा दधि का करण बना लो, किसको, सॉरी होम का करण बना लो, किसको, दधि को। मतलब दधि का साध्य हो जाएगा होम और होम का साध्य हो जाएगा इंद्रिय, ऐसा मान लो, है कि नहीं। तब क्या आपत्ति, तो लिखते थोड़ा, यदि होमस्य दधि दृष्ट्या साध्यत्वेन, दधि दृष्ट्या साध्यत्वेन अर्धविराम इंद्रिय दृष्ट्या साधनत्वेन, इंद्रिय दृष्ट्या साधनत्वेन नाम उभय रूपत्वेन, उभय रूपत्वेन अन्वयः क्रियते चेत्, अन्वयः क्रियते चेत् तदा तु वाक्यार्थ भवति, वाक्यार्थ भवति। दध्ना होमं भावयेत्, दध्ना होमं भावयेत् अर्धविराम होमेन च इंद्रियं भावयेत् इति, होमेन च इंद्रियं भावयेत् इति पूर्णविराम। अस्याम अवस्थायां तो अस्याम अवस्थायां तो भवति वाक्य भेदः, भवति वाक्य भेदः पूर्णविराम। तथा च एकस्य होमस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन च अन्वये सति विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंगः, विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसंगः अपि गले पतति एव। ठीक है जी, अर्थ समझ लेंगे। क्या कहा जी, यदि होमस्य दधि दृष्ट्या साध्यत्वेन, मतलब होम क्या है जी, दधि का साध्य, और होम का साध्य मानेंगे इंद्रिय को, क्योंकि इंद्रिय दृष्टिया साधन करेंगे किसको, होम को। तो अर्थ वही हुआ ना, दधि से होम और होम से इंद्रिय फल।
तो होम में दो धर्म आए, दधि के दृष्टि से साध्य और इंद्रिय की दृष्टि से साधन। तो ये कई में साध्यत्व साधनत्व आ रहा है, किसमें? होम में। होम में। तब क्या हो जाएगा? वाक्य बोध हो जाएगा। कैसा? ददना होमम भावयेत होमेन इंद्रियम भावयेत। तो वाक्य भेद हुआ। और वाक्य भेद जहाँ होता है वहां, हाँ, वाक्य भेद होता है वहां 8 दोषों की प्राप्ति बताई थी पीछे, ठीक है ना जी। इसलिए वाक्य भेद क्या है? दोष। वाक्य भेद नहीं होना, इसलिए ऐसा नहीं मान सकते क्या कि होम दधि के दृष्टि से साध्य और इंद्रिय की दृष्टि से साधन, ऐसा भी नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा? वाक्य भेद होगा। लग गया जी पंक्ति। दूसरी बात, एक ही होम को आप साध्य भी कर रहे हो और साधन भी कर रहे हो, तब तो विरुद्ध त्रिक द्वय की प्राप्ति हो जाएगी। जो कल बताया था, कल परसों विरुद्ध त्रिक द्वय बताए थे ना, वो हो जाएगा। क्योंकि एक को ही जब साध्य और साधन बनाते हैं तो विरुद्ध त्रिक द्वय आ जाता है, तो वो भी दोष है, वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाक्य में कौन सा वाक्य? दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्। इसमें ये ऐसा भी नहीं मान सकते क्या होम दधि के दृष्टि से साध्य है और इंद्रिय के दृष्टि से साधन है, ये भी नहीं कर सकते। लगा जी? हो गया। अब और एक बात, अब कोई कहेगा एक काम करो फिर, दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, यहाँ पर गुण विधि है ना, कोई बात नहीं, गुण विधि है, लेकिन यहां पर 2 गुण मान लो। क्या मानो जी? 2 गुण। कौन कौन? एक दधि और दूसरा होम, और दोनों का साध्य मान लो इंद्रिय को, तब क्या आपत्ति है? समझ में आया कि नहीं? गुण कितने मानना है अभी? 2। तो उत्तर देंगे ऐसा भी नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों, क्या बात है? लिखते थोड़ा। तथा च तथा च दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र होम अर्धविराम दधि इति उभय गुणस्य अंगीकर्तुं न शक्यते। अंगीकर्तुं न शक्यते। हो गया? क्या अर्थ निकला कि होम और दधि या 2 गुण मान लेंगे दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इस वाक्य में, तो भी मान नहीं सकते। बोलेंगे मानेंगे तो आपत्ति क्या? तो बोल रहे विरोध होगा। किसके लिए? एक तंत्र वार्तिक का श्लोक आता है, सिद्धांत बताता है। वो क्या है? श्लोक को लिखते हैं, प्राप्ते कर्मणि नानेको प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। विधातुं शक्यते गुणः। पूर्ण विराम। ये पूर्वार्ध हुआ। उत्तरार्ध अप्राप्ते तु विधीयन्ते अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोप्येकयत्नतः बहवोप्येकयत्नतः बहवोप्येकयत्नतः। हो गया ना? क्या है वो श्लोक? बोलिए। प्राप्त कर्मणानेको विधान्तु शक्यते गुणः अप्राप्ते ते विधेयन्तु बहवोपेक्य यत्नतः। हो गया ना? तो चलिए अर्थ समझ लेंगे। आपके पुस्तक में भी श्लोक है, वो श्लोक पेज नंबर 62 पर देखिए। नीचे से 5वीं पंक्ति, प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। मिला?
नीचे से पांचवी पंक्ति, प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोप्येक यत्नतः। हुआ ना, इस वचन के साथ विरोध होता है। कब? यदि इसमें होम और दधि दो गुण मानेंगे तो तब। ठीक है जी, कैसे अर्थ बता देखिए क्या लिखा है। प्राप्ते कर्मणि, यदि द्रव्य गुण किंवा कर्म यागादि यदि प्राप्त है, किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त है, तो अब तद उसका अनुवाद करके तद अनुवादेन अनेक गुणों का विधान नहीं कर सकते। प्राप्ते कर्मणि अनेको गुणो गुणः अनेकः गुणः विधातुं न शक्यते। और यदि कर्म अप्राप्त रहता है अन्य प्रमाण के द्वारा, तो एक प्रयत्न से ही बहुत सारे गुणों का विधान किया जाता है। ये नियम है, सिद्धांत है मीमांसकों का। ठीक है, तो लिखते श्लोक का अर्थ भी लिखा देते, थोड़ा लिख लीजिए। द्रव्ये गुणे कर्मणि वा द्रव्ये गुणे कर्मणि वा अन्य वाक्येन अन्येन वाक्येन प्राप्ते सति अन्य वाक्येन प्राप्ते सति तद अनुवादेन द्रव्याणाम गुणानाम कर्मणाम वा कर्मणाम सजातीयानाम अनेकेषाम तथा विजातीयानाम द्रव्य गुण कर्मणाम अपि अनेकेषाम विधानम न युज्यते। विधानम न युज्यते इति तात्पर्य। ठीक है, अर्थ देखिए। द्रव्ये गुणे कर्मणि वा प्राप्ते सति, अन्य वाक्य के द्वारा। अब ये देखिए, दधेन्द्रिय काम से जो आती कौन सी विधि है? गुण विधि है। और गुण विधि का मतलब क्या होता है जी? यत्र, हाँ बराबर, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र क्या, जहाँ कर्म अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त है। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तद उद्देश्य, उसको उद्देश्य करके, उसको साध्य बनाकर, उसका अनुवाद करके फिर क्या होता है? तद उद्देश्य गुण मात्र विदत्ते, गुणों का विधान किया जाता है। और ये गुण विधि है। और गुण विधि इसका मतलब अन्य प्रमाण के द्वारा कर्म तो प्राप्त है। ठीक है ना। फिर वही लिखा कि जहां पर द्रव्य गुण कर्म इत्यादि अन्य वाक्य के द्वारा प्राप्त रहते हैं, तो उसका अनुवाद करके पुनः द्रव्य गुण कर्म इत्यादियों का, चाहे वो सजातीय हो अनेक, क्यों द्रव्य गुण कर्म इत्यादि विजातीय हो, ऐसे अनेक गुणों का विधान नहीं कर सकते। ये हुआ पूर्वार्ध का अर्थ। फिर उत्तरार्ध में सरल है, अप्राप्ते तु, यदि अन्य प्रमाण के द्वारा गुण कर्म आदि कोई प्राप्त नहीं है, तब तो एक प्रयत्न से ही अनेकों का विधान हो सकता है। लग गए जी। अब ये गुण विधि है, दधनेन्द्रिय काम से जुया, इसका मतलब अन्य प्रमाण के द्वारा कर्म प्राप्त है।
और यदि प्राप्त है तो उसका अनुवाद करके अनेक गुणों का विधान नहीं कर सकते, अनेक गुणों का विधान नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर एक दधि गुण और होम गुण, दोनों गुण मान लो, ये भी कह नहीं सकते। बात स्पष्ट हुई। फिर क्या करना पड़ेगा भाई? अंततो गत्वा, दो चार मुद्दे हुए कि नहीं? इसको अधिकार विधि नहीं मान सकते, इसको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, साध्यत्व रूप से भी अन्वय नहीं मान सकते। फिर करना क्या है? लिखते हैं अंतिम का वाक्य, अतः धात्वर्थस्य अत्र न साध्यत्वेन अन्वयः, न साध्यत्वेन अन्वयः अपितो आश्रयत्वेन एव, अपितो आश्रयत्वेन एव, पूर्ण विराम हो गया ना? तदा वाक्यार्थ बोधः, तदा वाक्यार्थ बोधः बराबर होम निरूपित दध्यादि गुणकरणत्वेन, दध्यादि गुणकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्, इंद्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति। झालं? देखो भाई, तो होम तो पहले एक बार लिख दिया था वाक्यार्थ, उसी का भाव ये पहला क्या लिखा था? होमाश्रितेन दधना इंद्रियम भावयेत्, होम के आश्रित जो दधि, उस दधि से इंद्रिय की भावना करे। ठीक है ना जी? क्योंकि इंद्रिय रूप फल के लिए साधन करण किसको बताया है? दधि को। फिर बोलेंगे बीच में होम का क्या? दूसरी बात, दधि के द्वारा कैसे इंद्रिय रूप साध्य को सिद्ध करे, तब बीच में जो होम है उसका आश्रय रूप से अन्वय कर लिया। ठीक है ना जी? तब क्या बोध हुआ? होम निरूपित दधि, दध्यादि गुण करणत्वेन, दधि गुण को क्या बनाया? करण। वो करण होम का नहीं है, होम को तो उसने आश्रय किया, होम का केवल करण उसका ही है। वो किसका? इंद्रिय रूप फल का। लगा जी? ये नहीं कि दधि से होम करो फिर होम से इंद्रिय की सिद्धि, इंद्रिय बल सिद्धि बताया, ऐसा नहीं है। क्या? वाक्य भेद और विरुद्ध त्रिकद्वय की प्राप्ति, इसलिए ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? तो इंद्रिय ही करण है, लेकिन सॉरी दधि करण है किसके लिए? इंद्रिय फल के लिए। फिर होम क्या? उसका आश्रय करके दधि होम का क्या करता है? आश्रय करता है और उसके आश्रय से सिद्ध करता है इंद्रिय के बल को। समझ में आया? तो फिर वाक्य बोध हो गया, होम निरूपित जो दधि दध्यादि गुण करणत्वेन इंद्रियम। समझ में आया जी? चलिए अब पुस्तक में मूल में, क्वचित आश्रयत्वेन अपि, मिला पंक्ति सबको? यथा दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इति। हो गया? आगे चलेंगे। अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत्, आया कि नहीं? दधि को करण बनाया है और उसके द्वारा भावयेत् साधयेत् किम? इंद्रियम, इंद्रिय बल को सिद्ध करना है। तो अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत्। तच्च किम निष्ठम इति आकांक्षायाम। तच्च, तत् शब्द से क्या आएगा? तच्च, तत् शब्द का अर्थ लिखिए तृतीयोपात्तम, तृतीयोपात्तम, तृतीयोपात्तम दधिकरणत्वम।
तृतीयोपात्तम दधिकरणत्वम। ठीक है, तृतीय विभक्ति के द्वारा उपात्त स्वीकार किया जो दधिकरणत्वम तच्च किमनिष्ठम। किमनिष्ठम का अर्थ लिखिए किमाश्रितम। किमाश्रितम मतलब आश्रय कह, उसका आश्रय कौन। ठीक है, तच्चा किम निष्ठम इति आकांक्षायाम। ऐसी आकांक्षा जब होती है तब सन्निधि प्राप्त होमः आश्रयत्वेन अन्विति। सन्निधि में प्राप्त जो कौन है होम, उसका आश्रय रूप से अन्वय किया जाता है। लग गया जी। तो कौन प्राप्त है सन्निधि मध्ये? होम। तो लिखते उस पर भी एक वाक्य, सन्निधि प्राप्त बराबर सन्निधि प्राप्त बराबर नंबर 1 योग्यता प्राप्त होम। योग्यता प्राप्त होम। नंबर 2 उपस्थिति प्राप्त होम। नंबर 3 सन्निधि बराबर सामीप्योपलब्धि। सामीप्योपलब्धि अर्धविराम तथा तथोपलब्ध होम। तथोपलब्ध होम। ठीक, देखिए भाई अर्थ सन्निधि प्राप्त हो मतलब क्या? सन्निधि में प्राप्त है मतलब क्या? योग्यता प्राप्त, अर्थात आश्रय बनने की योग्यता है किसमें? होम में। ये वह सन्निधि प्राप्त है, एक अर्थ। दूसरा उपस्थिति प्राप्त, क्योंकि जो उस वाक्य में है कि नहीं उपस्थित हो रहा है कौन? होम। उपस्थिति प्राप्त क्यों? सन्निधि प्राप्त मतलब सामीप्य उपलब्धि तथा उपलब्ध, समीप रूप से, समीप उच्चारित होने से उपलब्ध हुआ कौन? होम। उसका अन्वय कर दिया किस रूप से? आश्रयत्वेन अन्वय। लगा जी। तो क्या लिखा था वाक्यांतिम में? तच्चा किमनिष्ठम इति आकांक्षायाम सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेन अन्वयति। किम निष्ठम इति आकांक्षायाम, इस पर एक वाक्य अंतिम का लिखते हैं। दधिनिष्ठकरणत्वम किम निष्ठम बराबर किम आश्रितम सत्। किम आश्रितम सत् भावनायाम करणत्वेन अन्वेति। भावनायाम करणत्वेन अन्वेति इति अपेक्षायाम इति आकांक्षायाम इति अपेक्षायाम सन्निधि प्राप्त होमः सन्निधि प्राप्त होमः आश्रयत्वेन अन्वेति इत्यर्थः। आश्रयत्वेन अन्वेति इत्यर्थः बराबर होमाश्रितेन दध्ना। होमाश्रितेन दध्ना इंद्रियं भावयेत्। इंद्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थः। इति वाक्यार्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ।
दधिनिष्ठ करणत्वम किम निष्ठम, दधि में करणत्व किम निष्ठम मतलब किमाश्रितम, किसका आश्रय करके, सत भावनायाम, किसका आश्रय करके वो भावना में करण रूप से अन्वय होगा उसका दधि का। ऐसी अपेक्षा होने पर कह दिया सन्निधि प्राप्त होम, सन्निधि में प्राप्त जो होम वह आश्रय रूप से उसका क्या होता है, अन्वय होता है। तो वाक्यार्थ बोध हो जाता है होमाश्रितेन दध्ना इंद्रियम भावयेत इति वाक्यार्थ। हो गया जी, लग गया पूरी पंक्ति, गुण विधि के बारे में पूरा चिंतन हो गया, समझ में आया। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।